तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी को। तो फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी क्या होती है कि जैसे मैं अगर फाइल अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो आपको एक पेज दिखेगा जिसमें एक फ़ाइल अपलोड करने के लिए ऑप्शन है, आप फाइल अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये आपने बहुत बार देखा होगा, काफ़ी वेबसाइट्स पे ब्राउज़ करके फ़ाइल सेलेक्ट करी जाती है और अपलोड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए किसी डेवलपर ने फाइल अपलोड करने पर एक्सटेंशन पे रेस्ट्रिक्शन लगाया ही नहीं है, यानी कि हमें अपलोड करनी थी इमेज फाइल, बट क्योंकि वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं था इमेज एक्सटेंशन पे या फिर फाइल की साइज़ पे या किसी भी फाइल की कैरेक्टरिस्टिक पे रेस्ट्रिक्शन ही नहीं था, तो क्या हम कोई और सी फाइल अपलोड कर सकते हैं? क्या हम कोई कोड फाइल अपलोड कर सकते हैं? कोड फाइल से मतलब है ये PHP पे अगर सर्वर रन कर रहा है, अगर इस सर्वर पे PHP रन हो रही है, तो क्या मैं कोई PHP फाइल अपलोड करा सकता हूँ? तो हम लोग इस वल्नरेबिलिटी का ये फ़ायदा उठाते हैं कि हम कोई सी भी फाइल अपलोड करा देते हैं। तो एक बार हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो मैं PHP का टैग स्टार्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ एको करो, यानी कि प्रिंट करो समवन इज हियर। ठीक है, अब मैं इसको सेव करा लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और मैं इसको कहता हूँ fu.php। ठीक है, ये PHP फाइल है। अब मैं इसको ब्राउज़ करता हूँ और fu.php को ओपन कर लेता हूँ और अपलोड पे क्लिक करता हूँ। तो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है फाइल पे, तो यानी कि ये फाइल अपलोड हो जानी चाहिए, और जैसे मैं अपलोड करता हूँ ये फाइल अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो हम इस पैथ पे जाके देखते हैं कि हमारी फाइल क्या अपलोड हो गई है। देखिए फाइल अपलोड हो गई, समवन इज हेयर। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग इससे कि अगर मैं अपने उस PHP कोड में क्या करूं कि ये था, तो अगर मैं टेक्स्ट एडिटर खोलता हूं और यहाँ पे मैं कहूँ कि एक वेरिएबल बनाओ a, या फिर कुछ नहीं करो, एको करो एग्जिट कमांड को कॉल करके, जो कि कहाँ से वैल्यू लेगा, किसी CMD पैरामीटर से। ठीक है, एक लाइन केवल, और हम इसको फिर से अपलोड करा देते हैं। तो अब अगर हम लोग इस फाइल पे जाएं, है ना, ओके हाँ ठीक है, और मैं कमांड पैरामीटर दूँ CMD इज इक्वल टू, क्योंकि मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कमांड पैरामीटर की वैल्यू देता हूँ LS, जो कि लिस्ट हो जाएगा। तो देखा आपने ये क्या कर रहा है, ये आपका शैल अपलोड हो गया है। तो अगर मैं एक पेज और बनाऊँ और उस पेज को कहूँ HTML, और मैं बॉडी टैग के अंदर एक H1 टैग के अंदर लिख दूँ डिफेस्ड, है ना, और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दूँ deface.html। ठीक है, नहीं मैं इसको सेव करता हूँ index.html से। ठीक है, यानी कि पहला पेज जो होता है वेब किसी भी डायरेक्टरी में index.html। अब मैं क्या कहता हूँ कि ठीक है भाई, अब मैं इस फाइल को अपलोड कर देता हूँ index.html को, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन थी नहीं तो ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी वाली डायरेक्टरी पे वापस जाता हूँ जहाँ पे मेरी फाइल अपलोड हो रही है। तो आप ठीक है, तो आप देखोगे कि सबसे पहला पेज ये खुला है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने fu.php भी डाला था, तो fu.php के अंदर मैं कमांड इंजेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ कि mv, यानी कि मूव करे ये फाइल, कौन सी फाइल, हमारी इंडेक्स फाइल, मूव करे कहाँ, एक डायरेक्टरी बैक, यानी कि अपलोड्स पे हैं हम लोग, तो एक डायरेक्टरी बैक हैकेबल पे। ठीक है, एक डायरेक्टरी बैक यानी कि DVW के मास्टर पे, है ना,
और जैसे ही मैं एंटर करूँगा फाइल जो है मूव हो जानी चाहिए। तो देखते हैं एक बार हम लोकल होस्ट DVWA को रन करके, सॉरी DVWA को रन करके देखते हैं। ठीक है, तो कमांड कहीं गलत हुई है, मूव index.php, मूव इंडेक्स, सॉरी index.php फाइल तो है ही नहीं, index.html फाइल है। तो एंटर जैसे करेंगे, अब एक बार फिर से रिफ्रेश मार के देखते हैं, तो आप देखोगे कि जो वो index.html पेज था वो मेन पेरेंट डायरेक्टरी में जाके मूव हो गया इस कमांड के थ्रू। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारी जो इंडेक्स पेज था वो ओवर राइट हो गया, DVWA के इंडेक्स पेज को ओवर राइट कर दिया, और इस तरीके से जो है आपकी DVWA की एप्लीकेशन थी वो डीफेस्ड हो गई। तो इसको फिर से सही कर लेते हैं setup.php पे जाके, क्रिएट रीसेट डेटाबेस पे जाके, होप कि ठीक हो जाए। आउच, ठीक नहीं हुई। चलिए फिर से इसको रीइंस्टॉल कर लेंगे। आप उसको सेव करके रख लेना फाइल को पहले करने से, तो